प्राचीन समय की बात है। मगध में एक वक्रधनु नाम का शक्तिशाली राजा था। राजा के पास असीमित धन संपत्ति, बल और सेना था, लेकिन फिर भी उसके हृदय में शांति नहीं थी। उसका स्वभाव अत्यंत कठोर था और वो हर चीज पे पूर्ण तरीके से नियंत्रित रखना चाहता था। उसे क्रोध बहुत जल्दी आता था और जब भी कोई काम उसके खिलाफ होता था तो वो उसे तुरंत दंडित करता था। उसकी क्रूरता के कारण उसके आसपास के लोग हमेशा भय में रहते थे। एक दिन राजा ने सुना कि भगवान बुद्ध उसके राज्य में पधारे हैं और उन्होंने बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव लाए हैं। बुद्ध के बारे में सुनकर के राजा को जिज्ञासा हुई, लेकिन साथ ही उसे यह भी संदेह था, क्या कोई वास्तव में इतना प्रभावशाली हो सकता है कि वो लोगों के जीवन को बदल दे। राजा ने सोचा, मुझे इस तथागत से मिलना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वो मेरे जीवन में बदलाव ला सकते हैं। राजा वक्रधनु ने अपने दरबारियों को बुद्ध के पास जाने और उन्हें महल में आमंत्रित करने के लिए भेजा। दरबारियों ने बुद्ध के पास जाकर के विनम्रता से कहा, हे भगवान, राजा वक्रधनु आपको अपने महल में बुलाना चाहते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं राजा से अवश्य मिलूंगा, लेकिन महल में नहीं बल्कि एक शांत स्थान में। बुद्ध ने राजा को एक बगीचे में मिलने का सुझाव दिया जहाँ पर शांति और प्रकृति का सामंजस्य हो। जब राजा वक्रधनु को यह संदेश मिला तो वो चकित हो गया। उसने सोचा, यह कैसे हो सकता है कि कोई राजा के महल में नहीं आना चाहता है, लेकिन फिर भी मैं इस व्यक्ति से मिलने जरूर जाऊंगा। राजा ने अपने शाही वेशभूषा को धारण किया, अपने हाथ में कीमती तलवार ली और बुद्ध से मिलने के लिए बगीचे की ओर निकल पड़ा। जब राजा वहां पहुंचा तो उसने देखा बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान कर रहे थे। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा फैली हुई थी। राजा ने पहले कभी भी ऐसा शांत और प्रकाशमान चेहरा नहीं देखा था। उसके मन में एक अजीब सा अनुभव हुआ, लेकिन उसने अपने गर्व को बनाए रखा और बुद्ध के पास जाकर के कहा, भगवान, मैंने सुना है कि आप जीवन में शांति और आनंद का मार्ग दिखाते हैं। क्या आप मुझे भी सिखा सकते हैं? बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और राजा की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक गहरी करुणा और प्रेम था। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, राजा, तुम्हारे भीतर बहुत क्रोध और असंतोष है। यह क्रोध ही तुम्हारे मन की शांति को नष्ट कर रहा है। जब तक तुम अपने क्रोध और अहंकार पर विजय नहीं प्राप्त कर सकोगे, तब तक तुम सच्ची शांति नहीं पा सकोगे। राजा ने हंसते हुए कहा, मैं एक शक्तिशाली राजा हूँ। मेरे पास सब कुछ है, धन, सोना और लोग जो मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती है। क्या शक्ति और संपत्ति शांति के लिए पर्याप्त नहीं है? बुद्ध ने उत्तर दिया, शक्ति और संपत्ति बाहरी चीजें हैं। सच्ची शांति तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुमने अपने क्रोध और अहंकार से उसे ढक लिया है। जैसा कोई गहरे तालाब के ऊपर धूल और मिट्टी की परत हो, वैसे ही तुम्हारा मन है। तब तक तुम तालाब के शुद्ध जल को नहीं देख पाओगे। राजा ने थोड़ा चिंतित होकर के पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए भगवान? मैं कैसे अपने क्रोध को और अहंकार को दूर कर सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं को समझने का प्रयास करना होगा। क्रोध और अहंकार तब उत्पन्न होते हैं जब हम अपनी इच्छाओं को पूरी तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि संसार में सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हो सकता है। जब तुम यह स्वीकार करोगे कि कुछ चीजें तुम्हारे बस में नहीं है, तो तुम्हारे मन में शांति आएगी। राजा ने गंभीरता से सोचा और कहा, राजा ने गंभीरता से पूछा, लेकिन भगवान, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अपने क्रोध को नियंत्रण कर पा रहा हूँ? बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। मान लो एक किसान अपने खेत में काम करता है। उसके पास एक सुंदर गाय है। एक दिन वह गाय कहीं खो जाती है। किसान बहुत दुखी होता है। उसे ढूंढने के लिए वो जंगल में जाता है। वो हर जगह गाय को ढूंढता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। लेकिन फिर अचानक से वो गाय मिल जाती है। किसान का मन शांत हो जाता है और वो बहुत खुश हो जाता है। इसी तरह जब तुम अपने मन को नियंत्रित करोगे और क्रोध को छोड़ दोगे, तो तुम्हारा मन भी उस किसान की तरह शांत और खुश हो जाएगा। राजा को बुद्ध की बातें समझ में आने लगी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी सारी ताकत और धन उसकी असली समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। सच्ची शक्ति उसे तब मिलेगी जब वो अपने अंदर की अशांति से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। राजा ने बुद्ध से कहा, हे भगवान, मैं आपकी शिक्षाओं से प्रभावित हूँ और अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे जीवन की अशांति मेरे भीतर से पैदा हो रही है, न कि बाहरी दुनिया से। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए कि मैं कैसे अपने क्रोध और अहंकार पर विजय पा सकता हूँ। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहें, ध्यान और साधना का अभ्यास करो। ध्यान के माध्यम से तुम अपने मन को शांत कर सकोगे और अपने विचारों को नियंत्रित कर सकोगे। धीरे धीरे तुम अपने अहंकार को पहचानोगे और उन्हें दूर करने में सक्षम हो जाओगे। यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन यह तुम्हारे जीवन में एक सच्ची शांति और आनंद लाएगी।
राजा वक्रधनु ने बुद्ध की शिक्षाओं को पालन करने का निश्चय किया। उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण करने और अपने लोगों के साथ करुणा और प्रेम के साथ व्यवहार करने का प्रण लिया। धीरे धीरे राजा का स्वभाव बदलने लगा। उसकी क्रूरता की जगह करुणा ने ले ली। अब वो दयालु और न्यायप्रिय राजा बन गया और राज्य में भी शांति फैल गई। इस प्रकार भगवान बुद्ध की शिक्षाओं ने राजा वक्रधनु के जीवन को बदल दिया और उन्होंने सच्ची शांति और आनंद का अनुभव किया। इस कहानी का संदेश बहुत खूबसूरत है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बाहरी जीवन में चाहे कितना भी बल, धन और शक्ति क्यों ना हो, सच्ची शांति और संतोष केवल अंदर की यात्रा से ही प्राप्त होता है। सच्ची शांति और संतोष केवल अंदर की यात्रा से ही प्राप्त होता है। क्रोध, अहंकार और इच्छाओं को नियंत्रित करना ही सच्चे सुख का मार्ग है। ये कहानी आपको कैसी लगी और आपके मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।